हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गीत। तो आज का जो टॉपिक है वो है एरिया। तो एरिया हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स के एरियाज डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 5th से लेके 10th तक का टॉपिक हो सकता है, ठीक है। मतलब बेसिक ऑफ एरियाज निकालना आपको किसी भी क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एरिया निकालना कैसे निकालेंगे, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स का एरिया आज हम सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने लिया है एरिया। टॉपिक ऑफ द डे इज एरिया एंड नाउ एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल की अगर आप जानना चाहते हैं व्हाट इज सर्कल, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कल, तो आपको मेरी लास्ट वीडियोस देखनी पड़ेगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर वो वीडियो देखेगा, ठीक है। हमने आज फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ द रेडियस इज गिवन। अगर आपको रेडियस गिवन है और आपको एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे। एरिया ऑफ द सर्कल इज द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई r square. Here r is the radius. Here r is the radius. And what is the value of pi? The value of pi is 22/7. What is the value of pi? The value of pi is equals to 22/7. Somehow वो कई बार वैल्यूज दे भी देते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने नहीं दी आपको कोई वैल्यू, ठीक है, पाई की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी हुई तो आप 22/7 करके सम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। r is 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो आर क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ पे आर क्या है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इंटू आर स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे आर को, R1 और एक बार आर और, ठीक है। तो 7 कट्स विद द 7, 7 1s द 7 एंड 22 इंटू 7 करेंगे। 22 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 2 2 4 154 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, विच इज 154 स्क्वायर एरिया ऑफ circle whose radius is 7 is 154 square centimeter, 154 square centimeter, जिसका इसमें हमने एरिया ऑफ द सर्कल निकाला है बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला वेयर द रेडियस इज गिवन, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे आपको एरिया ऑफ द सर्कल दिया होगा कुछ और आपको निकालना पड़ेगा रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। आपको रेडियस ऑफ द सर्कल निकालने के लिए बोला जा सकता है। सो लेट्स डू दिस सम। If the area of the circle is 616 centimeters square centimeter, then find the radius of the circle. Area of the circle is 616 square centimeter. We have to find out the radius of the circle. आपको यहाँ पे क्या करना है, area of the circle equals to जितना भी दिया वो लिख लीजिए। area of the circle की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको नहीं पता, राइट लाइक दैट। आर स्क्वायर यहीं पे रह जाएगा, 616 इंटू 7 उधर जाएगा तो, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ओवर 22 हो जाएगा, ठीक है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616 इंटू 7/22, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या किया मैंने, 11 के टेबल पे 22 2 पर गया और 616 जो है 56 आ गई उसकी वैल्यू। जब आप 11 के टेबल पे उसको डिवाइड करोगे, ठीक है, 56 वैल्यू आ जाएगी। जब आप 2 1s फिर हमारे पास नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर 56 आ जाएगा। तो 2 के टेबल पे 2 1s द 2 एंड 2 28 द 56, ठीक है। 2 के टेबल पे 56 28 पे डिवाइड होएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 28 इंटू 7। सो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 28 इंटू 7 और इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी 196। क्या वैल्यू आएगी, 196। और आर की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम इसका, ठीक है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि ये 196 इवन नंबर है लास्ट में, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, ठीक है। 14 हमारे पास आ जाएगा 99 पे डिवाइड होएगा 18 पे, ठीक है। 16 जो है वो 8 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे फिर से 2, क्योंकि 8 पे डिविजिबल होएगा ना, 8 से एंड हो रहा है तो डिविजिबल बाय 4 होएगा, डिविजिबल बाय 2 भी होएगा। सो 9 जो है वो 4 पे, 18 9 पे। अब 49 किस टेबल पे जाता है, 7 पे, ठीक है। उसके पहले कोई प्राइम नंबर पे ये जाता नहीं है। 49 7 पे आता है, 7 के टेबल पे डिविजिबल होता है 49, 7 7s द 49 एंड देन अगेन वी गेट 7 7 7s द 1। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो इसका हम पेयर बना लेते होते हैं, ठीक है। मेक द पेयर, 2 2 का एक पेयर बन गया और 7 7 का एक पेयर बन गया। और स्क्वायर रूट में पेयर को छोड़ के सिंगल नंबर वापस आता है, ठीक है। तो पेयर में से एक सिंगल नंबर वापस आ गया, स्क्वायर रूट में फिर पेयर में से 7 वापस आ गया। सो आर
की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 2 into 7 विच इज 14. सो रेडियस इज 14 सेंटीमीटर. रेडियस इज 14 सेंटीमीटर. तो इसमें हमने क्या किया था, हमें एरिया पता था, ठीक है, और हमें रेडियस निकालना था. तो ये वाला जो सम है ये आपको 5th स्टैंडर्ड में तो नहीं मिलेगा, ये 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आपको 8th 9th स्टैंडर्ड में जहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना आ जाता है उस स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा. स्क्वायर रूट में भी मिल सकता है, स्क्वायर रूट के चैप्टर में भी आपको ये वाला फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम सम्स में मिल सकता है ये वाला सम, ठीक है, वेयर यू हैव गिवन द एरिया एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस, राइट. हाँ जी बोलो बेटा. नाउ नेक्स्ट इज द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल which has 4 sides. ये क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 sides होती हैं. Let's see the figure of rectangle. This is the figure of rectangle. It has 4 sides and opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Here AB is opposite to DC. Here AB is opposite to DC and both are equal, right? AB is equals to DC side, right? And AD side is equals to BC side. AD side is opposite to BC side and they both are equal. AD side is equals to AD side. So AD side is equals to BC side. AD side is equals to BC side and all angles of it are 90 degree. All angles of it are 90 degree. So यहाँ पे मैंने जो एरिया हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. L is the length and breadth, B is the breadth. Here L stands for the length and B stands for the breadth. What is the length? If we take the length of the rectangle, this is the length of rectangle. If we take it as 5 centimeter and we take the breadth at 4 centimeter, we take the breadth as 4 centimeter, then what is the area of the rectangle? It is length into breadth. Length is 5 centimeter, breadth is 4 centimeter. 5 into 4, 20 centimeter square. So area of rectangle क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. 20 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. द फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल. इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है. सो इफ यू हैव लेंथ, इफ यू हैव ब्रेथ, यू कैन फाइंड आउट. नेक्स्ट वन इज स्क्वायर. Square is a quadrilateral which has 4 sides and all the sides of it are equal to each other. सारी साइड्स ही आपस में इक्वल होती हैं. जैसे AB साइड है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, वो BC साइड के इक्वल होगी, CD साइड के इक्वल होगी और AD साइड के इक्वल होगी. सो ऑल द साइड्स आर इक्वल, राइट. CD equals to AD and all the angles are 90 डिग्री. ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री. सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री होंगे. तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री. सो लेट्स टेक द साइड ऑफ इट एज 4 सेंटीमीटर. अगर आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको एक साइड पता होनी चाहिए, तो इजिली आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. तो आई टेक द साइड ऑफ इट एज 4 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, साइड इंटू साइड. क्या होता है, साइड इंटू साइड. तो कितनी है साइड हमारे पास, 4 सेंटीमीटर और दूसरी साइड भी 4 सेंटीमीटर क्योंकि साइड्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है. 4 into 4, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 square centimeter, right? So in this way you can find out the area of the square. Area of triangle. Area of triangle क्या होता है, ठीक है, आपको भी ट्राइंगल क्या होता है. फर्स्टली ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होता है विच हैज 3 साइड्स. इसमें कितनी साइड्स हो सकती हैं, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड्स. सो MN इज द फर्स्ट साइड, MP is the second side and NP is the third side. So it is a closed figure having 3 sides, 3 vertex. M and P are the vertex of it and having 3 angles. M, N and P are the 3 angles of it. और अगर आप जानना चाहते हो कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती हैं, ठीक है, कौन सी होती हैं, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स का, ठीक है. थैंक यू. अब इसमें क्या करना होता है, आपको एक वर्टेक्स से एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको एक वर्टेक्स से ड्रॉ करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा किसी दूसरी लाइन पे, एक वर्टेक्स से दूसरी लाइन पे. तो जिस लाइन पे वो परपेंडिकुलर फॉल करेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर है MQ, MQ. तो जिस लाइन पे वो फॉल करेगा, जो लाइन, किस लाइन पे वो फॉल कर रहा है, MQ. M से आपने ड्रॉ किया MQ और वो किस लाइन पे फॉल कर रहा है, NP लाइन पे, ठीक है. जिस लाइन पे वो फॉल करेगा उसको हम बोलेंगे बेस और जो ये परपेंडिकुलर होगा उसको बोलेंगे हाइट.
लेट्स टेक द हाइट ऑफ इट एज 4 सेंटीमीटर एंड बेस एज 3 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. मतलब आपको बेस भी पता होना चाहिए, हाइट भी पता होना चाहिए. तो यहाँ पे बेस हमने लिया है 3 सेंटीमीटर और हाइट ली है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, विल सॉल्व इट. 3 इंटू 2 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा? 6 एरिया ऑफ ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल विच इज ट्राइंगल MNP. ठीक है, वो कितना आ जाएगा? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो आपको ऐसे सम्स भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको बेस दिया हो, एरिया भी दिया हो और आपको हाइट फाइंड आउट करनी हो, तो वो भी आप निकाल सकते हो इजीली. ठीक है, सो मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और तब तक शेयर करिए जब तक वो उन लोगों तक ना पहुंच जाए जिनको सबसे ज्यादा इन वीडियोस की जरूरत है, ताकि वो अच्छी तरह से अपने घर बैठ के पढ़ सके. ठीक है, सो कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.